हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर एंडेवर। सो एनटीए ने सीयूईटी पीजी 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी है। ठीक है, उस डिटेल पब्लिक नोटिस भी है और डिटेल नोटिफिकेशन भी निकाल दी है, जिसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न, फी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, आप एग्जाम को कैसे फिल, एग्जाम नोटिफिकेशन जो है मतलब जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं, सारा की सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेंशन है। एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पब्लिक नोटिस देख लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस में इन्होंने सीयूईटी पीजी 2024 के लिए सारी डेट्स जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, कब आप करेक्शन विंडो आपके लिए अवेलेबल रहेगी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, और एग्जाम कब रहेगा। ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हम देख सकते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इन्होंने डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना, और 24 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो रात को 11:50 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन फीस वगैरह जो है वो आप भर सकते हो 25 जनवरी तक अप टू 11:50 PM। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी 27 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक। इसमें अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिटी आपको पहली बता दी जाएगी जब एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले, और वो आएगा 4 मार्च 2024 को, जिसमें आपको आपकी सिटी पता चल जाएगी कहाँ पे एग्जाम सेंटर है आपका। नेक्स्ट, डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे 7 मार्च 2024 को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी रहेगी 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में, जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा वो मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर कि आपका एग्जाम किस दिन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। 4 अप्रैल को आंसर की आएगी जिससे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कि ये गलत है या इसका आंसर गलत दे रखा है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो 4 अप्रैल 2024 के लिए उसकी विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट जो है उसकी मेंशन कर रखी है, अभी हम बात भी कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम जो था वो पिछली बार जो था वो आप देख सकते हैं 2 घंटे का एग्जाम था, इस बार 1 घंटे 45 मिनट का ही रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने 1 hour 45 minutes इन्होंने मेंशन कर रखा है। और 3 शिफ्ट रहेंगी, कौन सी रहेंगी अभी हम देखेंगे डिटेल में, एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, और लास्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइमिंग जो रहेगी वो बाद में अनाउंस किया जाएगा कि क्या रहेगी, वो आपके एडमिट कार्ड में ही अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो इन्होंने पूरा नोटिस बता रखा है जिसमें डेट्स वगैरह बता रखी है, और इनको ही डिटेल में बता रखा है अपनी नोटिफिकेशन में भी। हम देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, कितने आप फॉर्म फिल मतलब कितने सब्जेक्ट्स आप भर सकते हो, उन सब के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको फी स्ट्रक्चर बता रखा है। जैसे इंडियन कैंडिडेट है तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि 2 टेस्ट पेपर तक आपकी एप्लीकेशन फी जो है, अगर जनरल कैटेगरी के होगे तो 1200 रहेगी। ठीक है, प्लस उसके बाद जो एडिशनल पेपर आप भरते हो तो 600 रुपीज लगेंगे पर एग्जाम। ठीक है, ऐसी ओबीसी के लिए, SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी एप्लीकेशन फी 2 टेस्ट पेपर तक कितनी रहेगी, और उसके बाद अगर आप फर्दर टेस्ट पेपर भरते हैं तो फी स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होंगे। तो ये तो इंडियन कैंडिडेट के लिए, और आउटसाइड इंडिया के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फी स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है, और इन्होंने ये भी बता रखा है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स तक फिल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे भी नीचे डिटेल में। तो 4 सब्जेक्ट्स तक आप फिल कर सकते हैं, और 2 तक के लिए आपकी फीस ये रहेगी, और उसके बाद एडिशनल आपकी इतनी फीस लगेगी। ठीक है, तो ये पर सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे फीस मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट, यहाँ पे बस यहाँ पे डेट्स ही बता रखी है, इसका डिटेल यहाँ पे दे रखा है पूरा कि आपके जो एग्जामिनेशन की डेट रहेगी वो तो आपके कहाँ मेंशन होगी, एडमिट कार्ड के अंदर। ठीक है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका 3 शिफ्ट में। 3 शिफ्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3। एक दे रखी है आपकी यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का ही आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये जो पहली शिफ्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है 9 to 10:45 AM, सुबह होगा 9 से 10:45 पे। ठीक है, दूसरी शिफ्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है 12:45 PM to 2:30 PM। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट है 4:30 to 6:15 PM। 1 घंटा 45 मिनट की 3 शिफ्ट रहेंगी। इनके और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड में मेंशन आएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और किस दिन एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है शिफ्ट्स के रिगार्डिंग। और डेट्स आपकी वही एग्जैक्ट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी सेम रहेगी, कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी वो इन्हीं के बीच में कहीं आएगी, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में, डिपेंडिंग आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट्स वगैरह मेंशन कर रखी है। और भी हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन बता रखी है। तो क्वालिफिकेशन में तो इन्होंने लिखा हुआ है आपके पास बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की डिग्री होनी चाहिए अपियरिंग इन 2024।
ठीक है। एज यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं मेंशन कर रखी, लेकिन इन्होंने ये बोल रखा है कि आगे चल के आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उनमें जो एज के रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे वहां का फुलफिल करना पड़ेगा एज क्राइटेरिया, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो एलिजिबिलिटी और एज देख लिया हमने। नेक्स्ट, अब एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो वही रहेगा, सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है। ठीक है, मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का वो बायलिंगुअल रहेगा, दैट इज इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा आपका एग्जाम। ठीक है, एक्सेप्ट जो आपके लैंग्वेज को लैंग्वेज वाले पेपर होंगे, अगर आप लैंग्वेज वाले पेपर भरते हो तो उसमें उसी लैंग्वेज का पेपर होगा, वरना बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बायलिंगुअल ही रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि कैंडिडेट चूज कर सकते हैं मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और उनका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं ऊपर कैसे है, कि 2 का फीस स्ट्रक्चर अलग रहेगा और उसके बाद एडिशनल आप जो भी लेते हो उसका फीस स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्या था, पहले पैटर्न जो था वो 100 क्वेश्चंस का आता था, जिसमें से हम देखते थे कि 25 क्वेश्चन जो होते थे वो जनरल आते थे, एप्टीट्यूड वगैरह लैंग्वेज वगैरह डाल रखा होता था, प्लस 75 जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे सब्जेक्ट बेस्ड। लेकिन अब क्या है, इन 25 क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ 75 क्वेश्चन रह गए हैं, और यहाँ पे कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा हर पेपर के साथ। ठीक है, तो आपके यही 75 क्वेश्चन रहेंगे और कैंडिडेट चूज कर सकते हैं जनरल पेपर उनका सब्जेक्ट की तरह। मतलब जो पहले जो जनरल के क्वेश्चंस आते थे अब उसको एज अ सब्जेक्ट बना सकते हो आप। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसमें ये 25 क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ 75 रहेंगे जो एग्जाम मतलब आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन की 105 मिनट, मतलब वही है 1 घंटा और 45 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस होंगे, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट होने पे, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क की। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, दैट इज 1 मार्क। ठीक है, और 4 मार्क्स मिलेंगे हर राइट आंसर पे। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर जो है वो अपनी लैंग्वेज में ही रहेंगे, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, और भी मेंशन कर रखा है कि आचार्य पेपर जो है वो संस्कृत में रहेगा, तो वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, और वही लिखा हुआ है कि उनके अलावा जो लैंग्वेज पेपर है उनके अलावा ह्यूमैनिटी साइंस कॉमन जो पेपर होंगे वो हमेशा बायलिंगुअल ही रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी इन 2 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। पेपर आपका 3 शिफ्ट में होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो डिपेंड करेगा, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट जो है वो अलॉट की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फिर आप चेक कर सकते हो अपना पेपर कोड, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पेपर कोड भी मेंशन कर रखा है। उसके बाद वही मार्किंग स्कीम यहाँ पे सेम दे रखी है कि 4 मार्क्स मिलेंगे हर करेक्ट आंसर पे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत आंसर पे आपको 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की। ठीक है, और अनआंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पे ये तक मेंशन कर रखा है कि आगे चल के जब आप आंसर की चैलेंज करते हो और कोई ऑप्शन चेंज हो जाता है, आंसर की में कोई भी चेंज आएगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा बाद में जो चेंज आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो है वो अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन केस क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो फुल मार्क्स जो होंगे वो गिवन होंगे टू ऑल द कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आंसर की में चेंज आता है तो जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है सिर्फ उसी को करेक्टली जिसने अटेम्प्ट करा है उसी को मार्क्स मिलेंगे और किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसका सिलेबस चेक कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, दैट इज pgcut.samarth। ठीक है, इस पे जाके आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जाके अपना सिलेबस जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, डिटेल सिलेबस वहां पे गिवन है हर टॉपिक का। इसके बाद जो आपकी नोटिफिकेशन होगी ये डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी जाएगी, आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। ठीक है, और इसी डिटेल नोटिफिकेशन के एंड में जो भी कास्ट बेस्ड होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी एससी एसटी, उनके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दे रखा है। तो जो भी अगर आप अपना मतलब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कास्ट, तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो पहले देख लेना आप प्रॉपरली, उसी के बाद ही उसको अप्लाई करना, क्योंकि सेम फॉर्मेट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने लास्ट में फॉर्मेट दे रखा है पूरा का पूरा, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का भी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, तो इन सब का इन्होंने डिटेल में फॉर्मेट दे रखा है, आप उसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, और अब सीयूईटी, अगर हम बात करते हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए,
ठीक है, तो हमारा बैच जो है वो शुरू होने वाला है जनवरी के अंदर ही। उसकी डिटेल जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लस इस बार का जो सीयूईटी है दैट इज सीयूईटी पीजी 2024 के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे 4 सब्जेक्ट्स के लिए होगी, दैट इज फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स एंड बायो। इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द टेस्ट सीरीज। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। और आगे आने वाले हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।